हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल किरण रावत ब्लॉग्स में। तो आई होप दोस्तों सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। स्वागत है आप सबका फिर से इन खूबसूरत पहाड़ों में। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह 10 बजे से और अभी मॉर्निंग का सारा ऑलमोस्ट काम वाम ख़त्म कर दिया ना। आज तो मैं नहा भी गई हूँ क्योंकि कल नहीं नहाए थे क्योंकि बहुत ठंड थी। आज फाइनली नहा गए हैं और सुबह से मौसम एकदम बादल बादल लगे हुए थे, बहुत ठंडी है। और अभी नहा के आई ना तो इतना नहीं लग रहा है। मैंने गरम गरम चाय भी पी ली तो अभी थोड़ी ठंड कम लग रही है। और अभी एकदम झमाझम बारिश हो रही है बाहर, मैं आपको दिखाती हूँ। क्या कहाँ धूप आ रखी है? कहाँ धूप आ रही है आप बोल रहे हो? उधर पहाड़ों में कहीं धूप आ रही है और कहीं जोरदार बारिश हो रही है। क्या मौसम हो रखा है यार, यहाँ से जाने का तो मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन क्या करें, हमारी छुट्टियाँ भी ख़त्म होने वाली है, बहुत कम हमारी छुट्टियाँ रह गई है। नहीं तो सच्ची में मेरा तो यहीं रहने का मन कर रहा है अभी और 1-2 महीने। लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा। इतने गंदे एक्सप्रेशन दे रहे हो। तो सबने स्वेटर पहनी है, बस मुझे छोड़ के मैंने नहीं पहनी। अब मैं भी पहनने वाली हूँ स्वेटर क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है। ये हम न्याणी बरखा आधे घंटे की बारिश के बाद उसके बाद मौसम थोड़ा सा खुल गया था। तो मिलिए इनसे, ये हैं हमारे ताऊ जी यानी कि मेरे ताऊ ससुर जी। और ये हमारी ताई हैं, इनको तो आपने पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा। तो ये लोग आंगन में बैठ के गप्पे मार रहे थे, पापा भी यहाँ पे बैठे हुए थे यानी मेरे ससुर जी। तो ये लोग गप्पे मार रहे हैं और मौसम का मजा ले रहे हैं। नाम में से तेल डाला ना। तो अभी दिन के 12:30 हो गए हैं और खाना बनाने की तैयारी हो गई है। आज हम बना रहे हैं खिचड़ी क्योंकि मौसम भी ठंडा हो रखा है। और सुबह हमने आलू के पराठे खाए नाश्ते में, तो इतना ज़्यादा मन भी नहीं कर रहा खाने का। तो सबने बोला कि कुछ हल्का फुल्का बना दो, तो इसलिए हमने सोचा चलो आज खिचड़ी बनाते हैं। और अभी बाहर मौसम अच्छा हो गया, धूप आ गई है। थोड़ी देर बारिश रही और उसके बाद अभी तो धूप आ गई और अभी ठंड तो है ही, अच्छा भी लग रहा है ठंड में। तो चलो मैं फटाफट बना लेती हूँ खिचड़ी, फिर मैं आज आपको कराती हूँ अपना ससुराल का होम टूर, दिखाती हूँ हमारा घर अंदर से कैसा है यहाँ पे। तो फटाफट से पहले बना लेते हैं खिचड़ी। अदरक भी डली हुई है। हाँ और मम्मी अभी चाय के बर्तन धो रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने किसी के लिए चाय बनाई थी। और हमारा घर ना रास्ते का घर है, मतलब यहाँ से ऊपर गांव के लिए रास्ता जाता है। तो कोई भी आता है तो हमारे घर के आंगन में बैठ जाते हैं, तो फिर उनके लिए चाय हमें बनानी पड़ती है। मैं तो चाय ही चलती है, जो भी आए, कहीं से भी आए, कभी भी आए, बस जो भी पहले आएगा घर पे, चलो चाय पी लो, चलो चाय पी लो, बस यही लगा रहता है। तो इसीलिए दिन भर में कम से कम 8-9 चाय तो बनती रहती है हमारे घर में। और गांव में यही होता है यार, मतलब सोचते नहीं है किसी के घर पे जाने से पहले, सब अपने ही लगते हैं कि किसी के भी घर पे चले जाओ, हाँ आ जाओ बैठो चाय पियो चाय पियो। तो यही फ़र्क है शहर और गांव में। शहरों में हमें सोचना पड़ता है दूसरे के घर में जाने से पहले, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में तो चले जाओ किसी के भी घर पे, सब अपने अपने से ही लगते हैं। तो चलो जब तक खिचड़ी हमारी तैयार होती है तब तक मैं करा देती हूँ आपको अपना होम टूर।
तो पहले ना हम लोगों के घर भी ऐसे ही हुआ करते थे, जैसे आप देख रहे होंगे ये पट्टल वाले घर हैं। सारे गांव में ऐसे ही घर पहले रहते थे, लेकिन ये घर ना मिट्टी और पत्थर के बने होते हैं, तो इनकी लिपाई पुताई हर महीने करनी पड़ती है। तो हमने काफ़ी टाइम से घर छोड़ दिया था, जिसकी वजह से घर डैमेज हो गया था और फिर उसके बाद हमें सीमेंट वाला घर बनाना पड़ा। सबसे पहले चलते हैं नीचे। ये है हमारा ओवर, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर है हमारे घर का। तो इधर है हमारा छोटा सा किचन। यहीं हमने गैस का स्लेब लगा रखा है और सिंक भी लगा रखा है, क्योंकि हम लोगों को यार साल भर 6 महीने में कभी 2 साल में ऐसे आना पड़ता है घर, तो इसीलिए बस काम चलाओ ही। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सामान रखा हुआ है, बर्तन वगैरह भी थोड़ा बहुत रखे हैं। नीचे पानी के बर्तन रखे हुए हैं और वहाँ वो बर्तन रखने के लिए बना रखा है। और इस साइड बैठने के लिए रखा हुआ है, यहाँ पे बेंच बना रखा है बैठने के लिए। उधर सीमेंट से स्लेब बना रखे हैं 2, जिसमें सामान वगैरह रख लेते हैं। और इधर चेयर है 2 और पीछे भी एक बेंच है, तो यहाँ बैठ के हम खाना वगैरह खा लेते हैं। और उसके बाद एक कमरा अंदर है, इसी कमरे से अटैच अंदर का कमरा है। तो यहाँ फ़िलहाल तो खाली है, यहाँ कुछ नहीं है, बस एक चारपाई लगा रखी है जहाँ अभी कोई नहीं रहता है। जब मतलब होता ना कि जब हम पूरा परिवार आते हैं गांव में, तो फिर जगह नहीं होती ना सोने के लिए, तो यहाँ हम नीचे बिछा के बिस्तर यहाँ सो जाते हैं। फ़िलहाल तो अभी ऊपर जगह है तो इसलिए यहाँ यूज़ नहीं करते। बाकी यहाँ जो सब्जियाँ वगैरह है ये हमने ऐसे फैला के रखी हुई है, क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा भी रहता है और सब्जियाँ ख़राब नहीं होती है। और फ्रीज वगैरह तो है नहीं ना गांव में, तो इसलिए हमने सब्जियाँ यहाँ पे ऐसे फैला के रखी है ताकि ख़राब ना हो। और बस स्टोर का ही पूरा सामान ऐसे रखा हुआ है। और ये अगेठी रखी है, जब कभी अगर इमरजेंसी हो, कुछ हो, जैसे आग वाग सेकनी हो तो इसमें आग जला लेते हैं। और इधर जो हमारे पुराने दरवाजे वगैरह हैं वो पापा ने यहाँ पे रखे हुए हैं, और साथ ही कुछ लकड़ियाँ भी रखी हुई है आग जलाने के लिए। तो ये नीचे का रूम है हमारा। अब चलते हैं ऊपर के साइड। और यहाँ पे मेरी खिचड़ी बन रही है अभी, तो बाहर तो बैठे हैं सब। सेम सीट आल जरा, हाँ वही तब कम करें। क्या बारिश आ रही है? आप ही जाओगे अब कपड़े उठाने ऊपर, मैं तो नहीं जाऊंगी। 3 बार चली गई हूँ मैं छत पे कपड़े उठाने। तो ये ऊपर का है। तो यहाँ पे 2 दरवाजे हैं, एक इस साइड का है एक उधर साइड का है। तो ये इसको बोलते हैं हमारी भाषा में डिंडोल। ये ओपन होता है पूरा, एक बरामदा टाइप का होता है। तो इस साइड 2 बेड लगा रखे हैं हमने, और ये ऊपर टांड लगा रखा है सामान वामान रखने के लिए। यहाँ पे एक टेबल रखा है और इस साइड के लिए भी है, और ये ताऊ जी लोगों का है और राइट साइड के लिए हमारा है। तो ताऊ जी औरों ने भी सेम 2 बेड लगा रखे हैं, ऊपर टांड में सामान रखा हुआ है, चेयर रखे हैं। तो ये 2 पूरा मतलब खुला है। इस साइड के लिए हमने अपना सामान रखा है, उस साइड के लिए ताऊ जी ने अपना सामान रखा है, क्योंकि गांव में हम लोग साथ में ही रहते हैं ज़्यादातर। तो अंदर के भी 2 रूम है, तो ये वाला जो ओपन है ये हमारा है और ये वाला ताऊ जी लोगों का है। तो चलो फिलहाल हमारे रूम में चलते हैं। लाइट चला लेते हैं। तो ये है हमारा अंदर का रूम। यहाँ पे 3 बेड लगा रखे हैं, ये अलमीरा रखा हुआ है, 2 चेयर लगा रखी है, और उधर बक्से वगैरह रखे हुए हैं जिसमें कि हमने अपना सामान वगैरह रखा है। उधर से विंडो है और एक विंडो यहाँ से, अभी विंडो बंद कर रखी है क्योंकि बहुत हवा आ रही है वहाँ से ठंडी ठंडी, इसलिए बंद कर रखा है। और ऊपर के साइड तो टांड है, तो उसमें ना सारा स्टोर का सामान रखा हुआ है। और ये पेटी वगैरह जो आप देख रहे होंगे ना, तो जब भी हम लोग गांव से जाते हैं ना, तो जो भी मतलब इम्पोर्टेंट सामान वगैरह होता है ना, तो सारे इसमें पैक कर देते हैं। तो वो क्या होता है ना, फिर सेफ़ रहता है। अगली बार जब हम आएंगे तो फटाफट से पेटी खोलो और उसमें से सामान निकाल लो। जितने भी बर्तन वगैरह हैं सारे पैक करके हम यहाँ रख के जाते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा घर। और
घर छोटा सा है लेकिन बहुत सुकून है इस घर में। तो और इधर घड़ी लगा रखी है यहाँ कपड़े टांगने के लिए की, बाकी यही है। और गोलू से भी तो मज़े आ रखे हैं आजकल फ़ोन देखने के। इधर ताऊजी लोगों का है, ताऊजी लोगों का भी सेम जैसे हमारा है वैसे ही है। चलो अभी बंद है वहाँ पे, दरवाज़ा रहने देते हैं। बाकी फ़ैन वगैरह भी हमने यहाँ पे लगा रखे हैं, अगर जब ज़रूरत होती है, गर्मी वगैरह होती है तो फ़ैन चला लेते हैं। वैसे आजकल तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठंड लग रही है बल्कि। और आंगन के साइड में बने हैं वॉशरूम, एक ऊपर है और एक नीचे है, और साथ में ड्रम भी भर रखा है पानी का, कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो। ये मेरा स्पेशल देवर है। अनु भाई तो बोल दे, शादी हो रही है बोल ना। अगली शादी इसी की है, इसी का बैंड बजेगा अब। अरे मुंह तो दिखा ले यार। मेरा क्यों बजा? मेरा तो बज गया। हम लोग यहीं बैठ के पूरा दिन बस बाहर ही बैठे रहते हैं, सिर्फ सोने के लिए अंदर जाते हैं, खाने के लिए। और ये मेरी चाची सास है। चाची हाय। हाय। ये चाची सास है, ये ताई सास है, और ये मेरी सास है। हाँ ये ओरिजिनल सास है मेरी। सबसे ज्यादा ताई वायरल कर दी मैंने ताई को। और ये वाला हमारा घर है, ये वाला ताऊजोरों का घर है, और दो चाचा हैं हमारे, उनका घर वो है सामने जहाँ आपको भीड़ दिख रही है। बड़े चाचा का वो है, छोटे चाचा का वो है। और अभी पड़ने लग गए ओले। ओह माय गॉड, इतनी तेज बारिश और ओले। नहीं नहीं अभी उधर ही रहो, ओले पड़ रहे हैं। बना रही। तो खाना भी बनके तैयार हो गया है, अब मैं देती हूँ सबको खाना। तो ये था मेरा छोटा सा होम टूर, मेरा ससुराल, जो मतलब मेरा रियल ससुराल है। बाकी दिल्ली में तो मतलब होता है ना कि वो तो भैया ऐसी है, बाकी मेन ससुराल तो यही है जहाँ हमारे सारे इष्ट देवता कुल देवता वगैरह रहते हैं, जहाँ घूम फिर के हमें यहीं आना है पूजा पाठ वगैरह करने के लिए। तो यही ओरिजिनल ससुराल है, तो बाकी तो टाइम पास वाले ससुराल है। तो ये था मेरा छोटा सा होम टूर। तो आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।